बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 24 मई लाहौर शहर से अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन, आज 2-3 ख़बरों पर आपको गुफ्तगू करेंगे कि गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का ताना बाना इंटरनेशनल पावर्स किस तरह खेलती है। पेंटागन ने और अफ़गान मीडिया ने एक खबर फैला दी कि पाकिस्तान ने अफ़गान बॉर्डर के करीब अमेरिका को फ़िज़ाई और फ़ौजी अड्डे मुहैया कर दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका अफ़गानिस्तान से तो निकलना चाह रहा है, इस खित्ते में नहीं, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह वजाहत की है, ना अड्डे दिए थे, ना दिए है, ना देंगे, और इन सब बातों को बेसलेस, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया है। क्या अफ़गान मीडिया में अशरफ गनी आने वाले वक्त में अपने ऊपर आने वाले बुरे वक्त की वजह से इस बातों को फैला रहा है? क्या पेंटागन में बात हुई? दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बयानिए के बरक्स, बयानिए के खिलाफ खास रियायत लेने के बाद, जमानत हासिल करने के बाद नवाज शरीफ बयानिए के खिलाफ मौलाना फजल-उर-रहमान के बयानिए के बरक्स मरियम को माइनस करके क्या पीडीएम के बेजान घोड़े में जान डाल सकेंगे? क्या वो इस हद तक आएंगे कि हुकूमत को गिराने के लिए लॉन्ग मार्च करें, इस्तीफे दें, जबकि हमेशा मादी में वो इस सियासत के खिलाफ रहे हैं और मरियम और नवाज शरीफ से इख्तलाफ करते रहे हैं? क्या यहाँ शहबाज शरीफ का मुतरक होने का मकसद कहीं बैरून मुल्क जाना तो नहीं? नाज़रीन, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमर जवेद बाजवा साहब और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ भी दौरे में अहम तरीन गुफ्तगू की और अपने आइंदा के अमल से उन्हें आगाह किया, जबकि आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद ने उनको अफ़गानिस्तान और अमेरिका में जो मौजूदा कशीदा सूरत हाल है, अमेरिका के साथ जो मरासम है, भारत के साथ जो मरासम है, उनसे तफसीली आगाह किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ का इशाइया किसी भी बड़ी हतमी नतीजे के खाया पिया खाली पेट गिलास तोड़ा 12 आने तक महदूद रहा। नादरीन, कुछ रोज कबल पेंटागन से एक खबर चली कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपनी एयरबेस कायम करने की इजाज़त दी और फौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दी है, फ़िज़ाई और फौजी अड्डे रास्तों को इस्तेमाल की इजाज़त दी है, जिसको अफ़गान मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर शाया किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहा कि जब अमेरिकन फ़ौज अफ़गानिस्तान से वापस जाएगी तो पाकिस्तान इस रीजन को खाली नहीं करना चाहता, इसलिए उसने पाकिस्तान से अड्डे ले लिए हैं, और ताकि अगर तालिबान वहाँ से कोई अंदरूनी हालात अफ़गानिस्तान में ख़राब होते हैं तो यहाँ से जवाब दे। जिस पर आज दफ्तर ख़ारजा ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कोई फौजी फ़िज़ाई एयरबेस या फौजी अड्डे दिए, ना दिए थे, ना देंगे, ना ऐसी तजवीज़ है, ना होगी, ना ज़ेरे गौर है। उन्होंने कहा इस किस्म की बेसलेस बातों से गुरेज किया जाए, महज ये एक प्रोपेगेंडा है। इस मौके पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने वजाहत की कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2001 में एयरलाइन और मुवासलात फ्रेमवर्क है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका को किसी किस्म की भी अफ़गानिस्तान में कुछ करने के लिए कोई सहूलत नहीं की दी, ना देगा, जबकि अफ़गान बॉर्डर पर पाकिस्तान बार लगा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान से अगर अमेरिकन फ़ौज जाती है और वहाँ हालात कशीदा होते हैं, उसके असरात दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान आ सकते हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान इस चीज़ का मुतम्मल है, ना पाकिस्तान की हुकूमत ना इस्टेब्लिशमेंट इसकी इजाज़त दे सकती है कि किसी भी गैर मुल्क को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। वो इस मौके पर दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने कहा कि ऐसी क़यासराइयों और गैर जिम्मेदाराना
और बेबुनियाद बातों से गुरेज किया जाए। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त रीजन में एक ताकतवर तरीन मुल्क है, खसूसन फ़लस्तीन की इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद पाकिस्तान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया इसकी मोतरफ हो चुकी है। और उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा ने वो कर दिखाया जो मादी में किसी हुक्मरान की हिम्मत नहीं होती थी। लिहाजा इस बात में कोई हकीकत नहीं कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई या दूसरी हदूद दी है। अमेरिका की ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि वो अफगानिस्तान से निकले मगर खित्ते में मौजूदगी रखे, लेकिन कहाँ रखेगा उसको पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क ढूंढना होगा। अफगानिस्तान की अगर अमेरिका निगरानी करना चाहता है तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वजाहत कर दी है कि इसकी पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ नाजरीन, जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन्हें अचानक एक ही दिन में रिहाई मिली, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुबैना अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस शहबाज शरीफ को एक ही दिन में इजाज़त कैसे मिली। उन्होंने अपने आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन और दीगर सियासी दानों को सऊदी अरब के दौरे से कामयाब दौरे से वापसी पर जब बुलाया तो उन्होंने कहा फौरी तौर पर इसकी अपील की जाए, और अगर इसको कोई ये रियायत देना चाहता है या इसकी हिकमत अमली बनाई जा रही है या उनसे इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म से पड़ता तो उनके होते हुए ये मुमकिन नहीं होगा, जिस पर हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील भी दायर कर दी। जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने इमरान खान का जारहाना मूड देखा कि वो किसी NRO या किसी ऐसी बात के लिए तैयार नहीं है जो उन्होंने जिसने भी उसको इजाज़त दी थी या कोई ऐसी उम्मीद दिलाई थी कि उसको बाहर भिजवा देंगे, उस पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जो कंटेम्प्ट की अपील की थी और दोबारा ECL में बाहर जाने की इजाज़त मांगी थी, वो भी दरख्वास्त वापस ले ली है। अब सुप्रीम कोर्ट पर मुनहसर है कि वो क्या फ़ैसला करता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिए, एक तरफ PDM में बड़ा जोशो खरोश नज़र आया आपको कुछ अर्सा पहले जब PDM का वजूद बना। पहला मुतालबा नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर बिलावल वगैरह ने कहा इमरान खान फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे, सिलेक्टेड है, हम उनसे वज़ीर-ए-आज़म ही तस्लीम नहीं करते। इस पर नाकामी के बाद उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन इस्तीफ़े दे देगी। मरियम नवाज ने कहा उनके मियाँ के बड़े भाई और एक और साहब ने गलती से रजिया दिया तो मरियम नवाज ने कहा जाके स्पीकर के मुंह पे मारो, लेकिन उन्होंने जाके हाथ जोड़ के वापस ले लिए। मौलाना फजलुर रहमान भी करते रहे, जबकि आसफ अली जरदारी की नहायत दानिशमंदी से उन्होंने PDM को अपने पीछे लगाए रखा कि बच्चों मेरे पीछे लगे रहो, आप कल के बच्चे हो, आपको सियासत करनी नहीं आती, किसको क्या करना है मैं जानता हूँ। और लेकिन साथ ही उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इस्तीफ़े देगी ना धरना देगी, इसकी सियासत नहीं करती, ना ही कभी बेनज़ीर ने किया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी PDM ने सैकड़ों नहीं तो दर्जनों कमो बेशतर जलसे किए और हर जलसे में ये दावा किया आर होगा पार होगा, इमरान खान रिजाइन देगा, हम नहीं मानते, हम उससे छीन लेंगे, और सख्त तरीन धमकियाँ दी। लेकिन वो धमकियाँ महज धमकियाँ नहीं, गीदड़ बग्गियाँ ही साबित हुई। इमरान खान टस से मस ना हुए और उन्होंने अपने नैब के सिलसिले को, एहतसाब के सिलसिले को बिना रोका। यहाँ तक कि रिंग रोड में पप्पू समेत उनके दीगर अपने कई साथी भी इस रेंज में आ गए, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। PDM ने बार बार नाकामी के बाद हजार दावे किए कि इमरान खान हुकूमत नहीं छोड़ेंगी, हर इतवार को ज़िले सतह पर एहतजाज किया जाएगा। ना एहतजाज किया, ना इस्तीफ़े लिए, ना इस्तीफ़े दिए, और तो और जो बुलंद व बाला दावा जिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, धरना भी दिया जाएगा, उसकी भी नौबत नहीं आई। और पीपल्स पार्टी PDM आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट होके तितर बितर होकर बिखर गई शीशे की तरह, एक हो ही नहीं सकी। उनके बिखरने के बाद ये तनहा रह गए, क्योंकि इमरान खान ने हर मौके पर कहा कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जहां से मर्जी जोर लगा लें, मुझसे NRO की उम्मीद ना रखें और मैं तुमसे पैसा निकलवाऊंगा।
गो कि उनकी टीम बेहतर ना होने की वजह से अभी तक वैसे नताइज नहीं आए जो वज़ीर आज़म इमरान खान से लोग उम्मीदें वाबस्ता की थी। तो खुद क्योंकि उनकी टीम में कुछ लोग खुद करप्शन और ब्यूरोक्रेसी उनसे ताउन नहीं कर रही और अपने इमरान खान को चीट करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आखिर जब शहबाज शरीफ को ना मिला तो वो मुतरक हो गए। आज उन्होंने इस्लामाबाद में इशाया दिया पीडीएम के लोगों को। इस मौके पर उन्होंने आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी इशाइये में शिरकत की दावत दी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने और आसफ अली जरदारी ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और शेरी रहमान को भेजा। इस मौके पर शहबाज शरीफ याद रहे कि आसफ अली जरदारी को गले में पटा डालने का, घसीटने का दावा कर चुके हैं, बाद में कर चुके हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट पर मरियम नवाज ने कहा कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नया सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिलेक्टर के पास अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। और इस मौके पर पीडीएम और पीपल्स पार्टी में सख्त इख्तलाफात हो गए और मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, नामुकम्मल प्रेस करते हुए, हुदूरी प्रेस करते हुए कहा कि जाओ, मैंने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम इसको शामिल नहीं करेंगे। और वो नाराज़ होकर चले गए और मरियम नवाज उन्हें मनाती रही पर वो नहीं माने। इस मौके पर पीपल्स पार्टी ने अपनी सीईसी का इजलास तलब किया और कहा कि हम ना इस्तीफे देंगे ना पीडीएम की ब्लैकमेलिंग पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ब्लैकमेल, हमें आगे रख के, आगे नवाज शरीफ सौदेबाजी करके एनआरओ लेके बारगेनिंग करके लंदन चले गए, हम शहबाज जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक पीडीएम की क़यादत हमसे माफ़ी नहीं मांगेगी, यानी कि पीपल्स पार्टी से, हम पीडीएम में नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपने ओहदों से पीपल्स पार्टी और एएनपी ने इस्तीफे भेज दिए। आज जब शहबाज शरीफ नहीं जा सके तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक इशाया दिया, जिसका बता दिया मैंने कि पीपल्स पार्टी नहीं आई और इन लोगों को भेजा। इस मौके पर उन्होंने सदर इसके पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के बयानिए के सख्त खिलाफ है, मरियम नवाज के अल्फाज कभी नहीं दोहराए, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कभी नहीं कहा, दलिया को नहीं कहा, खलाई मखलूक को बुरा नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मरियम नवाज जो कभी कभार पीडीएम के हर इजलास और जलसे की रौनक होती थी, आज वो भी उस जलसे इशाइये में नहीं गई। इसका मतलब है, मैं नहीं कहता इख्तलाफात है, यहाँ मरियम शहबाज शरीफ जो मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहती है वो पूरा बयान दोहरा दे तो हम अपने वाले लेंगे। लेकिन मरियम की जो पीडीएम की रौनक होती थी जलसे जुलसों की, आज गैर हाज़िरी, लगता है कि कहीं गड़बड़ है, क्योंकि शहबाज शरीफ ना अपने वालद का, भाई का बयानिया लेना चाहते हैं, ना अपनी भतीजी का। और मौलाना फजलुर रहमान के भी बयानिए के खिलाफ है, वो मुफाहमत की पॉलिसी चाहते हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान की बजाय शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि पीपी और एएनपी वापस आ जाए और इस मौके पर इकट्ठे होके हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाए और हुकूमत से निजात दिलाई जाए। क्या पीपी चाहती है कि पीडीएम जमातें इनके साथ, जबकि माजी में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते कि लाहौर का एक सियासी खानदान सेलेक्टेड होने के लिए अपनी खिदमात पेश कर चुका है, इसी वजह से नवाज शरीफ बाहर गए हैं और मरियम को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि ये रात के अंधेरों में छुप कर मिलते हैं ताकतवर हलकों से और हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बिलावल भुट्टो भी ऑलरेडी शरीफ सलामी को सिलेक्टेड कह चुके हैं। नाज़रीन, क्या इस बिखरी हुई अपोजिशन को बगैर किसी नज़रिए के, इख्तलाफ राय के, आपस में पीडीएम के शहबाज शरीफ इकट्ठा कर पाएंगे? फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ नाकाम होंगे, वो बिखरी हुई सियासत में पीडीएम को किसी भी एक नुक्ते पे इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात था, उनके मुताबिक कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया तो शहबाज शरीफ खुद नहीं अपना सकते। तो लिहाजा पीडीएम को इकट्ठा करने की बजाय हुकूमत पर दबाव डालने की जो जालसाजी की जा रही है, इस सिलसिले में हम बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होंगे और एहतसाब जारी रहेगा। नाज़रीन, वक्त करता है किस तरह जफा, अंदाज़ा करें
कि एक दूसरे के कराची के इलेक्शन नून लीग के हारने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। आज कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत ने अपने रहनुमाओं को कहा कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात ना दे। ये नैब से बचने का खौफ भी अजीब है और सियासत में इक़्तिदार संभालने का ख्वाहिश भी अजीब है। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस मौके पर बड़े बड़े फैसले कर जाएं। जिन्होंने माल लूटा हुआ पैसा ले लें, अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ बेगुनाह है तो उन्हें बेगुनाह करें, वरना पीपल्स पार्टी के लोग बेगुनाह उन्हें बेना करें, नहीं तो कार्रवाई करें। याद रखें कि शहबाज शरीफ पीडीएम का जो मकसद है मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कि हम इस्तीफे भी देंगे, धरना भी देंगे, लामार्च भी करेंगे, शहबाज शरीफ इसके खिलाफ है। क्या देखना ये है कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। हालात कशीदा होते जा रहे हैं, इमरान खान डटे हुए हैं लेकिन उस तरह एहतसाब नहीं कर पा रहे जैसे उनका दावा। अगर आरिफ हमीद भट्टी का, नाज़रीन मैंने इन साइड चीज़ें आपको बताई, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।